हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में ओडिशा आदर्श विद्यालय का जो रिक्वायरमेंट निकला है उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपके स्क्रीन में दिख रहा है। हम इस वीडियो में डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कब ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कब इसको सबमिट करना है, कितना पोस्ट निकला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, ये सब डिटेल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो जा रहा है। यहाँ पे 1 तारीख को शुरू हो जा रहा है, 1 अप्रैल को, और ख़त्म कब होगा, लास्ट डेट यहाँ पे 30 तारीख को इसका एंड डेट है, और फीस सबमिट करने का लास्ट डेट है ये मई 2 तारीख को इसका लास्ट डेट है। तो मेरे हिसाब से जब ये शुरू हो जाएगा आप अप्रैल फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका टोटल जो वेबसाइट है ये है oab.edu.in। मैं इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक सारा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। देन देखते हैं हम कितना टोटल पोस्ट निकला है, किस किस एरिया में निकला है, पर्टिकुलर किस पोस्ट के लिए। तो जैसे देखिए आपके स्क्रीन में दिख रहा है, पहले प्रिंसिपल के लिए टोटल 110 पोस्ट निकला है। पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं उनके लिए फिजिक्स जो सब्जेक्ट उसके लिए निकला है 25 पोस्ट। पीजीटी केमिस्ट्री 25 पोस्ट, पीजीटी बायोलॉजी 22 पोस्ट, पीजीटी मैथमेटिक्स 35 पोस्ट, पीजीटी कॉमर्स 17 पोस्ट, पीजीटी कंप्यूटर साइंस 156 पोस्ट, टीजीटी इंग्लिश यहाँ पे 255 पोस्ट। टीजीटी मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होते, नॉर्मल जो टीचर रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए होता है ये। देन टीजीटी मैथमेटिक्स जो होता है 169 पोस्ट, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल स्टडीज और आगे भी है शायद, हाँ, और एक है आर्ट टीचर, टोटल निकला है 160 पोस्ट। फिजिकल एजुकेशन टीचर निकला है 35 पोस्ट एंड कंप्यूटर टीचर निकला है 83 पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है 1342 है। अभी कैटेगरी वाइज जो पोस्ट कैसे है डिटेल्स में एडवर्टाइज में आपको सब में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए टोटल कैटेगरी के हिसाब से टोटल पोस्ट यहाँ पे कैसा है हम यहाँ पे देख सकते हैं। प्रिंसिपल का ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए 21 पोस्ट है, 11 उसमें से क्या है ओमेन है। SC/BC के लिए सिमिलरली 11 पोस्ट है, ओमेन उसमें से 6 है। SC के लिए 17 है, ओमेन उसमें से 9 है। ST के लिए 21 है, ST वोमेन उसमें से 12। तो टोटल 1342 में से 110 पोस्ट प्रिंसिपल के लिए है। उस हिसाब से नीचे देखिए सारा कैटेगरी आप देख सकते हैं। यहाँ पे 156 कंप्यूटर साइंस का भी पोस्ट निकला है, 169 टीजीटी मैथमेटिक्स का भी निकला है, 160 आर्ट टीचर का निकला है। तो बहुत सारे वैकेंसी आप कैटेगरी देख सकते हैं। आप मतलब ये मेन चीज़ होता है नोटिफिकेशन का। हम लोग मेनली 1342 जो होता है इसको देख के अप्लाई कर देते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे आप देखिए किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं और आप अगर मेल फीमेल है उस हिसाब से कितना नंबर ऑफ पोस्ट है। तो ये टोटल 1342 को देख के आप मतलब कभी भी एग्जाम को अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट में यहाँ पे ऑलरेडी जो जिसका ऑनर्स होगा यहाँ पे शायद नहीं भी होगा वो, और मेनली कुछ की कैटेगरी बहुत कम है। यहाँ पे जैसे देखिए SC/BC में पीजीटी फिजिक्स ओमेन पोस्ट है ही नहीं है। तो आप अगर ये 25 नंबर ऑफ टोटल पोस्ट देके जाएंगे लेकिन आप OBC कैटेगरी में हैं, आपके लिए तो पोस्ट ही नहीं है, तो आप कैसे मतलब अप्लाई कर सकते हैं। इस हिसाब से आप ये टोटल ये मेन चीज़ होता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। ये कैटेगरी वाइज डिवीजन बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। हम ओवरऑल 13 पोस्ट, हाँ 1300 पोस्ट निकला है, हम चलो अप्लाई कर देते हैं, बोल देते हैं अप्लाई कर देते हैं, लेकिन बाद में एग्जाम देने के बाद पता चलेगा हमारे लिए तो यहाँ पे पोस्ट ही नहीं था। यहाँ पे देखिए टोटल 17 पोस्ट है, इसमें से टोटल ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए पोस्ट ही नहीं है, बस SC/ST के लिए पोस्ट निकला है कॉमर्स में। तो जितने भी SC/ST के अलावा जितने अदर कैटेगरी हैं, अगर आपका कॉमर्स कोर्स है आप 1342 पोस्ट को देखकर अगर अप्लाई कर देंगे सिंपली आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके लिए तो पोस्ट ही नहीं है। तो मैन ये चीज़ ध्यान में रखिए। इसका जो नोटिफिकेशन है, जो PDF लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको जरूर चेकआउट कीजिए, उस हिसाब से आप अप्लाई इसको करना है। देन हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर आएंगे डिटेल पोस्ट वाइज। पहले देखिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए एंड BEd होना चाहिए, और मेनली यहाँ पे एक्सपीरियंस देखिए मांगता है, मेनली ये चीज़ एक्सपीरियंस मांगता है
आप ये 3 जो है इस हिसाब से आप किस कैटेगरी में आपका एक्सपीरियंस है आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। मेनली आपको ये तो बेसिक है जो मास्टर डिग्री और बीएड ये आपको जरूर होना चाहिए, लेकिन ये एक्सपीरियंस भी यहाँ पे एडेड है। बिना एक्सपीरियंस के आपको ये जॉब नहीं मिलने वाला है, आप गारंटी इसके लाइन में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन नेक्स्ट आगे चलते देखिए, हाँ ये 3 पीजीटी जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ये 2 क्राइटेरिया है। आइदर पहला क्राइटेरिया क्या है कि उन लोगों ने टोटल 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया होगा यहाँ पे 50% एग्रीगेट मार्क्स से, और ये दोनों क्या होगा, पहला क्या है मास्टर डिग्री क्या होगा विथ 50% एंड उनको मतलब उनके पास बीएड डिग्री होगा। आइदर ये एक और ये दोनों कंबाइन होके होना है, ये एक ऐसे नहीं है। यहाँ पे देखिए ये और लिखा है, यहाँ पे एंड लिखा है। तो पीजीटी के लिए पहला क्राइटेरिया ये है, सेकंड ये दोनों होना चाहिए। कोई भी आप अगर इंडिकेटेड कोर्स किए हैं देन आपको ये वाला कैटेगरी में आप नहीं आएंगे। अगर आप ये दोनों है तो ये इंडिकेटेड कोर्स नहीं करने से भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो बीएड मान लिया आपको मास्टर और बीएड डिग्री जो मेन चाहिए होता है पीजीटी के लिए। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जब डिवाइड आ जाता है, देखिए यहाँ पे दिया है फिजिक्स के लिए कौन कौन सा, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इस चारों में आपका डिग्री होना चाहिए। केमिस्ट्री में सिंपली केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में, बायोलॉजी में भी सेम देखिए टोटल डिग्री है, मतलब किस किस लाइन में आपको आपका मतलब मास्टर डिग्री होना चाहिए। मैथमेटिक्स से भी मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स में है, कॉमर्स में भी है यहाँ पे एमकॉम, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये यहाँ पे देखा हाउ एवर द होल्डर ऑफ डिग्री इन एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स आर नॉट, ये पार्टिकुलर इसको एक्सेप्शन दिया है। बिजनेस इकोनॉमी और एमकॉम में अप्लाइड इकोनॉमिक्स ये दोनों एलिजिबल नहीं है ये पर्टिकुलर कॉमर्स में। आप पीजीटी कॉमर्स में अगर ये डिग्री है आप अप्लाई नहीं कर सकते। देन कंप्यूटर जो डिग्री है कंप्यूटर साइंस का जो है यहाँ पे पहला 50% इन एग्रीगेट SC/ST के लिए है, 45% SC/ST के लिए है, और 50% टोटल अदर कैटेगरी के लिए है। BTech होना चाहिए ये, और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। मास्टर डिग्री भी चलेगा यहाँ पे। B लेवल ऑफ DOEACC ये भी एक डिग्री है, इसको ये भी अगर आपके पास है तो आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं। C लेवल फ्रॉम ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये भी होने से चलेगा। और देन प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन ओडिया एंड इंग्लिश मीडियम, तो ये मेनली आपको जो दोनों मीडियम जो इंग्लिश में और ओडिया में दोनों मीडियम में आपको टीचिंग आना चाहिए, तभी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। आपको मतलब जो इंटरव्यू होगा इसमें से जरूर पूछेंगे कि आप मतलब दोनों मीडियम में आप पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं। और सिमिलर टीजीटी के लिए जो होते हैं यहाँ पे देखिए पहला जो एलिजिबल है ये वाला टीजीटी के लिए पहला 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स 50% एलिजिबल मार्क, और ये दोनों होना चाहिए। तो 3 है यहाँ पे। तो पहला बैचलर डिग्री इन आर्ट साइंस एंड कॉन्सर्न सब्जेक्ट वाइज आगे है। और मेनली क्या होना चाहिए यहाँ पे दिया है ओडिया और इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। और यहाँ पे बीएड भी दिया है, बीए आपके पास बीएड डिग्री भी होना चाहिए। तो ये 3 कॉम्बाइन होके है, और ये है ये आदर दोनों में से आपका किस भी चीज़ में एलिजिबिलिटी हो सकता है। देन सब्जेक्ट वाइज देखिए टीजीटी में इंग्लिश में टोटल दिया है इंग्लिश ऑनर्स पास, इलेक्टिव, मेजर्स, स्पेशल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल में। मैथमेटिक्स में भी आपका है 200 मार्क एज ए सब्जेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे टोटल बैचलर डिग्री में अगर आपका बैचलर डिग्री इन साइंस है तो 200 मार्क इन मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट विथ 2 ऑफ द फॉलोइंग। मैथमेटिक्स आपका 200 मार्क एग्जाम आप मतलब दिया हुआ होगा बैचलर डिग्री में, और बाकी ये जो सब्जेक्ट है ये दोनों ये सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, एनी 2 सब्जेक्ट इस दोनों में से होना चाहिए। और क्या हुआ BTech और 200 मार्क इन मैथमेटिक्स इन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ये बाकी जो 2 सब्जेक्ट है दोनों में ये सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, और 200 मार्क मैथमेटिक्स पे होना चाहिए। अगर BTech और B डिग्री के हैं तो ये चीज़ आपको एलिजिबल कर सकता है। साइंस के लिए क्या है सब्जेक्ट बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस ये भी है। सोशल स्टडीज़ के लिए यहाँ पे दिया है आर्ट्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। हिस्ट्री यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री एज ऑनर्स एंड इलेक्टिव, और पास होना चाहिए आपके पास। देन आर्ट टीचर
यहाँ पे फाइन आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स में आपका डिग्री होना चाहिए, अगेन दोनों मीडियम में, और कंप्यूटर नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। देन यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में ये आपके पास क्या होना चाहिए, पहले फिजिकल एजुकेशन ये डिग्री आपके पास होना चाहिए, बीपीएड डिग्री और एमपीएड डिग्री यूनिवर्सिटी से, और दोनों मीडियम में, और कंप्यूटर नॉलेज भी यहाँ पे होना चाहिए। कंप्यूटर टीचर के लिए एमसीए, साइंस, एमएससी आईटी, एमसी कंप्यूटर साइंस और यूनिवर्सिटी, और बी लेवल ये जो डिग्री है, और बीसीए ये भी मतलब डिग्री आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोनों मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए, इंग्लिश मीडियम प्लस उड़िया मीडियम। देन आगे चलते हैं, यहाँ पे एग्जाम प्रोसीजर कैसे होगा। हाँ देखिए, मेन चीज़ सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे क्लियरली लिखा है कैसे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, इसमें से डायरेक्ट आपको मतलब ऑनलाइन में इसका एग्ज़ाम होगा, आप जहाँ पे आपको सेंटर अलर्ट किया जाएगा वहाँ पे जाके एग्ज़ाम देंगे, एंड अगेन इंटरव्यू, ये दोनों को कंबाइन करके आपका मतलब एलिजिबल हो गए और आपको जॉब मिलेगा। तो पहले सीबीटी पहले होगा एंड इंटरव्यू सेपरेटली इन द क्राइटेरिया शॉर्ट लिस्टिंग। पहले आपको सीबीटी के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से आप मतलब उसको क्वालिफाई करेंगे। देन उसके बाद इंटरव्यू उसको आपके लिए सेपरेट उसको आपको मेल या मैसेज आएगा, उस टाइम में उस डेट में आपको जाके इंटरव्यू देना है। और क्वेश्चन पेपर 2 लैंग्वेज में आएगा, एक इंग्लिश पेपर में भी और उड़िया लैंग्वेज, दोनों में आप अप्लाई कर सकते मतलब एग्जाम देने वाले हैं। मैन ये देखिए एग्जाम सिटीज़ कौन कौन सा है, टोटल 11 सिटी हैं यहाँ पे। पहला हो गया बालासोर, बरगढ़, बारिपदा, बरहमपुर, भद्रक, बलांगीर, भुवनेश्वर, कटक, ढेंकानाल, राउरकेला, संबलपुर, 11 जगह आपका एग्जाम सेंटर आएगा। जिस जगह आप सूटेबल है, आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ पे आप फिलअप दे देना है। देन यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए मेन जो चीज़ आगे आने वाला है, कैसे अप्लाई करना है। ये वेबसाइट में अप्लाई करना है, प्योरली ऑनलाइन बेसिस में, पेमेंट भी होगा। और यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फीस, हाँ देखिए यहाँ पे पेमेंट आपको, हाँ मेक पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट में आपको डायरेक्टली पे कर सकते हैं, और मतलब वहाँ पे जब फॉर्म खुलेगा वहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑनलाइन में पेमेंट करना है। आपको कार्ड या हो गया कि ऑनलाइन यूपीआई में हो गया, आप पेमेंट कर सकते हैं। हाँ ये देखिए एग्जाम प्रोसीजर कैसे होगा, किस टाइप का एग्जाम होने वाला है। पहले जो प्रिंसिपल है, टोटल 4 पार्ट में इसका एग्जाम होगा। पहले पार्ट में 20 मार्क्स आएगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन जनरल इंग्लिश, देन आएगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन उड़िया, देन 10 मार्क्स आएगा जनरल नॉलेज एंड कॉन्टेम्पररी इशू, लॉजिकल रीजनिंग आएगा 10 मार्क, कंप्यूटर लिटरेसी आएगा 10 मार्क, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा 10 मार्क। ये होगा 2 पार्ट। थर्ड पार्ट में एकेडमिक में आपको 30 मार्क मिलेगा, देन चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में 10 मार्क, एंड पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में 10 मार्क, और टीचिंग मेथोडोलॉजी में 10 मार्क। ये टोटल मिला के आपका 4 पार्ट होता है। इस हिसाब से आपका एग्जाम होने वाला है। टोटल पार्ट 4 में, हाँ सॉरी पार्ट 4 भी है। पार्ट 4 में एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में आपको 70 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और इंटरव्यू होगा 60 मार्क का। देन ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो टीजीटी के लिए जो है, यहाँ पे एग्जाम देखिए टोटल 3 पार्ट में एग्जाम होगा। पार्ट 1 में 40 मार्क मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। यहाँ पे इन सब्जेक्ट इंग्लिश का 20 मार्क, उड़िया का 20 मार्क। देन पार्ट 1 टेस्ट विल बी 30 क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स का 30 क्वेश्चन आएगा। देन पार्ट 2 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट कंटेंट में आएगा, सब्जेक्ट रिलेटेड, एंड इंटरव्यू आएगा 40 मार्क का। और टोटल फॉर प्रिपरेशन फॉर दी फाइनल मेरिट द weighted evaluation scheme shall be test पार्ट 1 पार्ट 3 का 70% और इंटरव्यू 30%, ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। और पीजीटी के लिए देखिए अगेन यहाँ पे भी 3 पार्ट का एग्जाम है। पहला पार्ट में जो 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 20 आएगा इंग्लिश का, 20 आएगा उड़िया का, ईच कैरिंग 1 मार्क। देन पार्ट 1 टेस्ट विल बी 30 मार्क करंट अफेयर क्वेश्चन आएगा। देन 100 जो क्वेश्चन है सब्जेक्ट रिलेटेड आपका आएगा, जिस सब्जेक्ट में आप एग्जाम पीजीटी दे रहे हैं। देन इंटरव्यू होगा 40 मार्क का। एंड अगेन यहाँ पे भी पार्ट 2 और पार्ट 3 में टोटल 70% लिया जाएगा, और वेटेज और 30% इंटरव्यू का लिया जाएगा। और जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, वन का पार्ट 1 का 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, अगेन इंग्लिश 20, उड़िया 20,
एंड पार्ट 2 विल बी 30 क्वेश्चन रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। पार्ट 3 जो टेस्ट विल बी कंडक्ट 100 सब्जेक्ट रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ द टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट विल बी इवैल्यूएटेड ओनली एवर सी क्वालिफाइंग पार्ट 1। यहाँ पे देखिए पार्ट 1 अगर चेक कब होगा, जब आप पार्ट 2 और 3 चेक कब होगा, जब आप पार्ट 1 में क्वालिफाई करेंगे तभी चेक होगा। इन सिक्योरिंग 5 मार्क इंग्लिश एंड उड़िया सब्जेक्ट एंड 30 मार्क इन एग्रीगेट। देयर विल बी एन इंटरव्यू ऑफ 40 मार्क और टेस्ट विल बी 70। हाँ, ये भी सेम पार्ट 2 और पार्ट 3 में 70% और इंटरव्यू आपका 30% यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। जो 8 टीचर हैं इनका भी 3 पार्ट में एग्जाम हो रहा है। पहला हो गया 40 मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंग्लिश एंड उड़िया का, 40 मार्क इंग्लिश एंड उड़िया का। पार्ट 2 का होगा 30 मार्क करंट अफेयर। पार्ट 3 100 सब्जेक्ट रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 20 मार्क विल बी कंडक्टेड सेपरेटली। परफॉर्मेंस टेस्ट यहाँ पे 20 मार्क का अलग से देना है एंड 20 मार्क इंटरव्यू। यहाँ पे इंटरव्यू जो यहाँ पे 40 मार्क था, यहाँ पे 20 अलग अलग डिवाइड कर दिया है। और यहाँ पे पार्ट 2 पार्ट 3 का 50% वेटेज लिया जाएगा, परफॉर्मेंस टेस्ट का 20% लिया जाएगा और इंटरव्यू में आपको 30% लिया जाएगा। तो ये देखिए डिटेल्स एग्जाम प्रोसीजर आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है। आप चाहे इसको दोबारा देख सकते हैं और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, डिटेल्स में आप समझ पाए होंगे। जो लोग ये एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग इस लाइन में जाना चाहते हैं, आप ज़रूर इसको चेकआउट कीजिए और अप्लाई कीजिए। बेटर आप अप्रैल 2nd वीक तक इसको अप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा लेट मत कीजिएगा। इसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अपने चैनल में एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट डालता हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।